बोले मांगी नाव न केवट आना। धन्य है हमारे राम जी के लिए। आज देखिए केवट से जाकर के कहा केवट, राम जी ने जरा नाव इधर लाओ। केवट कहता है कि नहीं लाएंगे। अब किसी की पत्नी के और किसी के भाई के सामने बेइज्जती हो जाए। राम जी खड़े हैं गंगा जी के तट पे। अब जैसे ही केवट से कहा कि केवट लाओ लाओ, उसने कहा कि नहीं लाएंगे। राम जी हंस पड़े और कोई दूसरा कारण ही नहीं रहा। बोले लखनलाल जी हमारे वक्त ऐसे ही होते हैं। अब हंसने के बाद कोई उपाय नहीं रहा, भैया क्या करें। भाई पत्नी के सामने और भाई के सामने किसी की बेइज्जती हो जाए। लखनलाल जी ने कहा कि एक बात और बताऊं, जब कोई मना कर देता तो आप यही कहते हो कि हमारे भक्त ऐसे ही हैं, और तो आपके पास कुछ बात है नहीं। अब राम जी ने आंखें करेंगे, ऐसा भी होता है कहीं? और कौन है बताओ? इन्होंने कहा कि अभी आपने जब अयोध्या से आए थे तो सुमंत से कहा कि आप अयोध्या के लिए वापस चले जाओ, तो वो कहता है कि हम अयोध्या वापस नहीं आएंगे। और इनसे कहते हो कि नाव ले आओ, तो ये कहता है कि हम नाव नहीं लाएंगे। राम जी सोचने लगे। राम जी ने कहा कि व्यक्ति की बॉडी खराब हो जाए, बॉडी तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब राम जी ने लखनलाल और जानकी की तरफ देख के कहा कि जिस व्यक्ति की बॉडी बिगड़ जाए उसका पूरा दिन खोटा हो जाता है। लखनलाल ने कहा इसका मतलब क्या है? बोले जब हमारी भैया केकई ने पिताजी से वनवास किसके लिए मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष। तो बोले राम हमारे लिए बहुत कहा कि राम जी वन के लिए चले जाएं। अब आप लोग तैयार हुए, हमने आपसे कहा कि आप हमारे साथ मत चलो। आप लोग मान गए क्या? बॉडी तो आपने घर से बिगाड़ी थी। बोले बॉडी तो आपने वही महल में बिगाड़ी थी। हमने कहा कि हम अकेले जाएंगे, आप दोनों हमारे साथ जबरदस्ती आए। अब सुमंत ने मना कर दिया कि हम अवध नहीं आएंगे, और ये केवट कहता है कि हम नाव नहीं लाएंगे। राम जी कहते हैं कि बड़ी विलक्षण गति है हमारे बच्चों की। मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हार मर्म में जाना। मर्म ऐसा क्या है जो केवट जानता है? बोले महाराज हम आपका वो मर्म भी जानते हैं जो आपके चरणों की रज से अहिल्या का कल्याण होगा। बोले अब हम आपके चरणों को जब तक धोएंगे नहीं तब तक हम आपको पार नहीं उतारेंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है भैया धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लखनलाल जी की आंखें बड़ी लाल हो गई। ऐसा भी होता है? ये कैसा भक्त है? तो जबरदस्ती कर रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है? जो प्रभु पार अब सिगा चाहूं, जो प्रभु पार अब सिगा चाहूं, मन पद पदम पधारण करूं, मोहि पद पधारण करूं। बोले हे राम जी गर्ज हमारी नहीं है, गर्ज आपकी है। पार जाना है तो हमको आदेश दो, हम आपके पैर धो लें, आपको पार छोड़ देंगे। लखनलाल ने ये कहा कि अच्छा अभी मेरी ऐसी इच्छा है। नेत्र लाल हुए और चुप हो गए इतनी कह करके। राम जी ने कहा क्या हुआ लखनलाल? बोले अब हमसे कुछ बुलवाओ मत, हमारा मन तो ऐसा हो रहा है कि हमें इसको यही मार दें। इसने कहा कि भैया इससे अच्छी क्या बात होगी?
मार दोगे तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण है। गंगा जी का किनारा है, सामने राम जी खड़े हैं, डरता नहीं, कहता मारना चाहते हो मार दो। अब यहाँ पर लखनलाल जी की तरफ और जानकी जी की तरफ देखते हैं हमारे राम जी। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे। इतना प्रेम है इन शब्दों में, कह जरूर रहा है कि हमारी गति नहीं कर जाती है, पैर धुलवाओ तो पाले चलूंगा, लेकिन प्रेम भरा हुआ है वाणी। जैसे प्रेम भरे अटपटे वचन सुने, बेहसे करुणा एन चिताए जानकी लखन तक। लखन और जानकी की तरफ हमारे राघव देखते हैं, माने संकेत करते हैं। प्रश्न बना क्या केवट ने कहा और लखन की तरफ और जानकी जी की तरफ देख करके क्या संकेत करते हैं? भगवान संकेत करते हैं, याद करो उस अवध की जब विवाह होकर के आया था, और विवाह से पहले लखनलाल जी तुम हमारे दोनों पैरों की सेवा करते थे, और सेवा करते करते विवाह होकर के आया, तो अब मेरे चरणों की सेवा किसके पास गई? बोले भैया जानकी की तरफ। तब आप ऐसे सूख सूख के ग्रस हो गए। हमने पूछा था कि भैया लखन क्या बात है, कौन सी आपत्ति विपत्ति है? आपने कहा कि महाराज जिसका सर्वस्व लुट जाए, बोले हमारे चरण की सेवा छूट गई। राम जी ने कहा कि एक काम करो, होली का उत्सव आ रहा है, भाभियां देवर पर होली खेलती है, फिर कुछ ना कुछ कर देती है, तो वर में केवल यही मांगना कि राम जी के चरणों की सेवा हमें दे दो। युक्ति बता दी राम जी ने। लखनलाल जी इंतजार करने लगे, होली का समय आया, और जैसे ही समय आया वशिष्ठ जी बैठे, दशरथ जी बैठे, पूरा दरबार लगा, सभी को गुलाल लगाया गया, पैर छुए गए, और पैर छू करके जानकी जी ने कहा कि लखनलाल जी वरदान मांगो, वर प्राप्त करो। इन्होंने कहा कि माता जी हम कान में कहेंगे। हाँ बोलो, कान में कहो। अब देवर जी ने कान से मुंह लगाया, बोले माता जी आप जो राम जी के चरणों की सेवा कर रही हो, वो सेवा हमको दे दो। जैसे ये बात कही और जानकी जी मूर्छित होकर के गिर गई। अब जानकी जी मूर्छित होकर के गिरी तो एकदम से क्रोधित हुए दशरथ जी, अरे लखन तूने क्या कह दिया बहू से? अब लखनलाल जी एकदम देखते राम जी की तरफ, बोले कहां फंसवा दिया ये? भगवान ने इशारा किया, बोले दोनों की नहीं, ऐसे दो की नहीं, एक की। अब लखनलाल जी कान से फिर लगे, बोले मैया जी बोले हमसे गलती हो गई, एक चरण की सेवा आपकी और एक चरण की सेवा हमारी। अब जानकी जी सोचती है कि जिसका सर्वस्व लुट रहा हो और उसको आधा मिल जाए, ये बहुत है। जानकी जी खड़ी हो गई तो इशारा कर रहे राम जी, सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन चिताए जानकी लखन तम। दोनों को देख रहे हैं, बोले उस अवध में एक एक पैर के लिए तुम दोनों झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, और आज ये आप दोनों के सामने मेरे दोनों पैर धोने के लिए कह रहा है। सुंदर तरीके से कहा। अब इसने कहा केवट ने, प्रभु बोले पैर धो लो, कहा तो केवट धो लो। अब केवट पैर धोता है। भगवान जैसे ही एक पैर ऊपर करते, कठौता लेकर के आया, जल रखा उसने गंगा जी का। अब भाव तो अनेक अनेक आनंद भैया आपको पता है, यहाँ गंगा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है, पूरा मायका चल करके गंगा जी के पास आ गया। माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है, मायके का कोई भी आ जाए एक व्यक्ति, और यहाँ तो पूरा मायके का मायका ही आ चुका है। जिन चरणों से निकली सुरसर, अब पूरा मायका खड़ा है, तो गंगा जी का हृदय बड़ा द्रवीभूत है। कठौती में जल लेकर के केवट और चरण धो रहा है। चरण धोते धोते केवट एक पैर जैसे धुला, कहा कि दूसरा उठाओ। दूसरा पैर राम जी ने उठाया तो पहले वाला जमीन में रखा। अब दूसरा धुला, उन्हें कहता है इसको नीचे रखो, उसको लाओ। राम जी ने कहा कर क्या रहे हो? बोले पैर धो रहे। लखनलाल जी ने कहा 3 बार तो धो चुका, बंद करो।
बोले ऐसे नहीं करेंगे, आपके चरणों में कहीं रज लगी रह गई तो मेरी जो नाव है वो कहीं स्त्री न बन जाए, धरनी मुन तरनी हो जाए और मेरी नाव तो भैया काट की है, तो हम इसमें रज नहीं छोड़ सकते। लखनलाल जी कहते हैं तो क्या सुबह से शाम तक पैर ही धोता रहेगा? बोले हमें तो धोना है। केवट ने कहा कि प्रभु यदि आप सही से पैर धुलवाना चाहते हो तो अपना हाथ एक पैर से खड़े हो जाते हो, एक पैर ऊपर रख लेते हो कटौती में और ऐसे हिल रहे हो, एक पैर पर व्यक्ति खड़ा हो तो हिलेगा। बोले काय के लिए तुम्हें हिल रहे हो, हमें सही से पैर धोने दो और आपको अगर आवश्यकता हो तो हमारे मस्तक पे हाथ रख लो जिससे कि आपका हिलना बंद हो जाए। ये नहीं कहता कि हमारा कल्याण हो जाए, ये कह रहा है आपकी इच्छा हो तो अपना हाथ हमारे सर पर रख दो, उससे आपको सहारा मिल जाएगा। बड़ा चतुर है केवट, ऐसे भक्त होते हैं क्योंकि इसको पता है चरण धो रहे हैं तो चरणों की सेवा, बात कर रहे हैं तो वाणी की सेवा, देख रहे हैं तो आंखों की सेवा, सुन रहे हैं तो कानों की सेवा, बस बची है केवल हाथ की सेवा। तो इसने कहा कि हाथ भी रख लो और जैसे राम जी ने हाथ रखा इसका कल्याण हो गया। आहा, अब केवट अच्छा प्रश्न तो एक और खड़ा हो जाता है, एक भाव और देते हैं बस, उसके बाद 5 मिनट में ही आप लोगों के मन में आया हो कि नहीं, कई लोगों के मन में ये बात आती है ये केवट इतने नखरे दे रहा है, क्या उस घाट पर एक ही नाव थी? भाई एक नाव हो एक व्यक्ति की, अब जैसे हमको यहाँ से भिड़ जाना है एक ही गाड़ी होता हो तो हम उसके नखरे झेलें और अनेक गाड़ियां हैं, तुमने बिठा लो कोई और बिठा लेगा, और घाट है गंगा जी का तो घाट पर नौका तो होती है और भी तो मल्ला होंगे, और भी तो केवट होंगे, क्या अकेला यही केवट था जो कितने नखरे दे रहा है राम जी को पार करने में? संत कहते हैं जैसे ही राम जी गंगा जी के किनारे आते हैं केवट को पता लगा कि राम जी आए हैं और कल ये पार जाएंगे, तो इसने गोहराज निषाद राज से कह दिया कि महाराज कल प्रातः काल गंगा जी के उस घाट पे किसी की नौका नहीं जाना चाहिए। अब आपका हो गई तो निषाद ने बात मान क्यों नहीं, वहां के राजा निषाद हैं, उन्होंने बात क्यों मानी केवट की? बोले इसलिए कि एक बार निषाद शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने गए, वहां जाकर के वन में पहुंचे, पिपासा लगी और जल न मिलने के कारण वह बेहोश हो गए। अब यह केवट दौड़ता हुआ पहुंचा, जाकर के इसने उनको जल पिला दिया। जल पिलाया तो निषाद राज ने कहा कि केवट वरदान मांग लो, वरदान। इन्होंने कहा कि हमारा वरदान आप पर उधार है, जब हमारी इच्छा होगी तब हम मांग लेंगे। और आज वह वरदान उधार था केवट का, और राम जी गंगा के किनारे आए तो केवट ने कहा कि राजन आपको वो वाला वरदान याद है जब आप एक बार बेहोश हुए थे, हमने जल पिलाया? बोले हाँ केवट मुझे वो बात याद है। तो बोले वो हमें वरदान दे दो। क्या? कल प्रातः काल किसी भी नाव की नाव गंगा जी के घाट पर नहीं जाएगी। राजा ने आदेश कर दिया, बोले किसी की भी घाट गंगा जी, किसी की भी नाव गंगा जी के घाट पर नहीं जाएगी, इसलिए केवल केवट की नाव वहां थी। और इसलिए यह केवट भगवान से कह रहा है कि पैर धुलवाओ। आज आगे बढ़ाते कथा को, राम जी को बैठाला और केवट पार करता है। जाकर के उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, नौका से उतरे और गंगा जी के रेत में खड़े हैं। कौन कौन है? गूह लखन सिया राम समेत चारों लोग खड़े हुए हैं। निषाद राज, केवट, लखनलाल और जानकी। अब जैसे उतर करके खड़े हुए तो राम जी सोच रहे हैं, बड़े मन में शंका है। बोले ये हमको पार करने के लिए आया है
तो इसका मेहनताना तो बनता है, हमारे पास कुछ है नहीं। जानकी जी ने ये बात समझ ली, राम जी के मन की बात जानकी जी जान जाते हैं। वही स्त्री सच्ची स्त्री है जो अपने पति की बात पहले समझ जाए। कहने से समझी तो क्या है। राम जी मन में खिन्न है, सोचते हैं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं और इसको हम दे क्या और खाली हाथ जाएगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो राम जी के मन की बात जान जाते। मन मुदित उतारी सिय पिया की जान हारी। हाँ जो भी है आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई बात। भाव समझो, माने कहने का राम जी के हृदय की बात जानकी जी ने समझ ली, अपनी मुद्रिका अंगूठी उतार करके राम जी के हाथों में दे दी। अब राम जी के हाथों में जैसी अंगूठी आई वजन बढ़ गया। अभी तक मुंह खले थे, बोले केवट अब आप जाते क्यों नहीं हो, अपनी उतराई लो और निकलो यहां से। केवट समझने गया, बोले अरे भगवान अब तो आपकी वाणी में भी वजन आ गया, क्या बात है, कारण क्या है। राम जी कहते हैं कि ये मुद्रिका ले लो और आप पार चले जाओ। केवट कहता है कि नहीं प्रभु ये मुद्रिका हम नहीं ले सकते। क्यों? बोले हमारा और आपका दोनों का काम तो एक ही है, और नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, तो और हम आपसे कैसे ले लें। राम जी बोले अरे ये क्या कह रहा है, हमारा और आपका एक ही काम है, तू तो नाविक है, नाव चलाता है, हमारा और तुम्हारा काम एक जैसे कैसे है। बोले प्रभु हम तो एक छोटी सी नदी से पार करते हैं, लेकिन आप तो इस विशाल संसार रूपी समुद्र से पार लगाते हो, तो नाई से नाई नहीं ले सकता। बोले जिस प्रकार नाई से नाई नहीं लेता है वैसे ही मैं आपसे, अरे मैं नदी से पार उतारता हूं, आप तो भव से पार कर देते हो। आज आप मेरे घाट पर आए हो प्रभु, तो मैं आपको पार करता हूं, और जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझको उतार दें। नेत्रों में अश्रु आए, केवट की वाणी रुक जाती है। केवट कहता है कि प्रभु बस मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, और जब तक मैं वापस न चला जाऊं तब तक आप यहीं इसी तट पर खड़े रहो। केवट का भाव है, प्रभु से निवेदन किया कि जब तक मैं वापस न चला जाऊं तब तक बोले आप यहीं खड़े रहो। क्यों? बोले कम से कम हमारे मन में ये तो रहेगा कि हमारे प्रभु उस पार खड़े हुए हैं। आज इस प्रकार से केवट इधर आया और भगवान जाते हैं, अनेक संतों को तृप्त किया, कृतार्थ किया, पंचवटी पर निवास करते हैं। सुवर्ण का आई इसके नाक काट लेते हैं, खरदूषण का वध किया। रावण को बुरा लगता है, जाकर के मामा मारीच को साथ लेकर के आया, सीता जी का हरण किया, अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव से मित्रता होती है राम जी की, और यहाँ से जाकर के सुंदर बंदरों को लेकर के समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की, समस्त राक्षसों का वध किया, विभीषण को राजा बना करके, और राम जी अपने पुष्पक में चढ़ करके श्री अवध के लिए आता है। और राम जी अवध के लिए आए और समय समय परिकर साथ में है, बड़ी सुंदर छवि है। आइए यहीं पर श्री रामचरितमानस को रोकते हैं और श्री जहां हमारे प्रभु श्याम आए हैं उनके तरफ जाने। बोलिए राम राजा सरकार की जय। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। लोगों की ऐसी इच्छा है, बोले महाराज आज भजन नहीं हुए। अब चौपाई भजन का काम कर रहे हैं, चौपाई तो गा दो, भजन हो गया।
भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर कथा पर चलेंगे। गणेश जी के लिए 2 बार संबोधन करते हैं। गणेश भगवान खड़े हुए हैं। हो देवा तुमको बनाऊं पहले हो, देवा तुमको बनाऊं पहले हो, गणपति गणेश आदर करे, गणपति तुमको बनाऊं पहले हो, देवा तुमको बनाऊं पहले हो, गणपति पहले तुमको मनाऊं देवा, गणपति गणेश।